नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अनंत। देश एक बार फिर से लोकसभा चुनाव की दहलीज पर है और 2019 के लिए राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। चुनावी चौपाल सजने लगी है। राजनीति की शतरंज में मोहरे फिट होने लगे हैं और नेताजी अपने अपने दावे ठोक रहे हैं। ऐसे में वक्त आ गया कि 2014 में किए गए वादों का हिसाब किताब लिया जाए। दरअसल 2014 में चुनाव से पहले वोट के चलते नेताओं ने वादों की झड़ी लगा दी थी और जनता ने भी उनके वादों पर एतबार कर माननीयों को वोट देकर सांसद बनाया। अब करीब 4.5 साल बाद सांसद महोदय जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाए हैं, इसकी पड़ताल भी जरूरी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नेताओं ने जिन वादों को लेकर जनता से वोट मांगे थे, वो वादों को कितना पूरा कर पाए। अब खुद जनता जनार्दन ने माननीय सांसदों का बही खाता तैयार कर लिया और इसी के आधार पर वो 2019 में मतदान भी करेंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर संसदीय क्षेत्र और दिखाते हैं कि इस संसदीय क्षेत्र की जनता अपने सांसद राजेश पांडे के बारे में क्या कहती है। कुशीनगर जिला कभी देवरिया जिले का हिस्सा हुआ करता था। 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने पडरौना जनपद के नाम से नया जिला घोषित किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के बाद मायावती ने इस जिले का नाम पडरौना से बदलकर कुशीनगर कर दिया। कुशीनगर जनपद कृषि प्रधान जनपद है और यहां किसान गन्ने की खेती ज्यादा करता है। कुशीनगर जिले में गन्ने की अधिक मात्रा में खेती के चलते ही जनपद में 9 चीनी मिलें हुआ करती थी और यही वजह है कि कभी इसे चीनी का कटोरा भी कहा जाता था। एक एक करके 4 चीनी मिलों के बंद हो जाने के बाद अब यहां सिर्फ 5 चीनी मिलें ही रह गई। कुशीनगर की राजनीति में गन्ना किसानों का मुद्दा बड़ा चुनावी मुद्दा बनता है और इसी मुद्दे पर पार्टियां चुनाव जीतती और हारती आई। साल 2014 में कुशीनगर में मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी के राजेश पांडे सांसद बने, जबकि उनके कार्यकाल का अब 4.5 साल बीत चुके हैं। तो क्या उन्होंने अपने वादों को निभाया है? अब जनता सांसद महोदय से इसी का हिसाब किताब मांग रही है। भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण नगरी कुशीनगर में 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर पूरे उफान पर थी। मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी के राजेश पांडे ने कुशीनगर संसदीय क्षेत्र से शानदार जीत दर्ज की थी। बीजेपी उम्मीदवार राजेश उर्फ गुड्डू पांडे ने कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री RPN सिंह को 8,05,540 मतों से शिकस्त दी थी। कुशीनगर संसदीय क्षेत्र में कुल 9,50,63 वोट मिले थे, जिसमें बीजेपी के राजेश पांडे को 3,70,051 वोट मिले। कांग्रेस के RPN सिंह को 2,84,511 वोट मिले, जबकि BSP के डॉक्टर संगम मिश्र को 1,32,881 और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राधेश्याम सिंह को 1,11,256 मतों पर ही संतोष करना पड़ा। कुशीनगर संसदीय क्षेत्र में 5 संसदीय क्षेत्र हैं, जिसमें खड्डा, पडरौना, कुशीनगर सदर, हाटा और रामकोला शामिल है। 2014 के लोकसभा चुनाव में पडरौना विधानसभा की बात छोड़ दी जाए तो बाकी सभी 4 विधानसभाओं में बीजेपी ने ही बाजी मारी थी। 2008 तक पडरौना लोकसभा के नाम से जाने जाने वाले कुशीनगर लोकसभा के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो ये साफ हो जाता है कि ये सीट किसी एक पार्टी की परंपरागत सीट नहीं रही है। इस सीट पर 7 बार कांग्रेस और 5 बार बीजेपी के प्रत्याशियों को जीत मिली है। वहीं बीच बीच में जनता पार्टी के प्रत्याशी और 1 बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी बलेश्वर यादव ने जीत हासिल की थी। 2008 के परिसीमन के बाद 2009 और 2014 में हुए 2 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के टिकट से RPN सिंह और बीजेपी के टिकट से राजेश पांडे ने जीत हासिल किया था। 2009 के लोकसभा चुनाव में पडरौना राजघराने के और कांग्रेस के टिकट से 2 बार के सांसद रहे कुंवर CPN सिंह के बेटे कुंवर RPN सिंह उस समय BSP में रहे स्वामी प्रसाद मौर्य को 2,10,094 वोटों से हराकर लोकसभा पहुंचे थे।
2014 चुनाव के वक्त राजेश पांडे ने कुशीनगर में विकास के खूब वादे किए थे। बीजेपी सांसद राजेश पांडे ने कुशीनगर की जनता से किए वादों को कितना पूरा किया है, इसे जानने के लिए हमने सांसद राजेश पांडे से मिलने का फैसला किया। लेकिन सांसद महोदय अपनी संसदीय क्षेत्र में नहीं थे, इसलिए हमने कुशीनगर जनपद के बीजेपी जिला अध्यक्ष जेपी शाही से बात किया। हमारे लोकप्रिय सांसद ने इस जनपद की जनता के लिए संयुक्त चिकित्सालय जो रविंद्रनगर धूस पर बना है, वो सांसद की देन है। वहाँ का 100 बेड का महिला अस्पताल हमारे सांसद और सरकार की देन है। वहाँ पर 1 लाख लीटर की जो पानी की टंकी है, वो हमारे सांसद और सरकार की देन है। वहाँ पर डिजिटल एक्सरे मशीन जो आम मतलब मरीजों को सुलभ हो सके, सांसद और सरकार की देन है। और आगे सड़क के क्षेत्र में भी हमने पीलीभीत यहाँ से पीलीभीत तक 730 किलोमीटर लंबी जो रोड है, उसके भी निर्माण में हमारे सांसद ने योगदान किया है। सांसद जी ने भी अपने कसिया से ही सटे गोपालगढ़ हाईवे के पास एक गांव को गोद लिया था। उस गांव में कितना विकास का कार्य हुआ? क्या प्रधानमंत्री का सपना साकार हुआ कि सांसदों द्वारा गोद लिया हुआ गांव एक आदर्श गांव के रूप में कहा जाए? उस गांव के गोद लेने में गोपालगढ़ में मैं समझता हूं कि लगभग काम पूरे हो गए हैं, लेकिन आपके द्वारा ही माध्यम से और समाचार माध्यम से हमको भी सूचना मिलती है, कहीं न कहीं कुछ अधिकारियों की लापरवाही के नाते जितना काम होना चाहिए वो सांसद जो गोद लिए हैं वहाँ नहीं हुआ है। मैं इसको स्वीकार करता हूँ। आगे मैं कोशिश करूँगा कि इस 2-3 महीने में वो गोद लिए हुए गांव में जितनी कमी है और जो अपेक्षा है जनता को पूरा कराएंगे। आपके दावों के हिसाब से सांसद जी ने जो वादे किए थे चुनाव से पहले, वो वादे पूरे हुए हैं, सरकार के वादे भी पूरे हुए हैं। 2019 का चुनाव फिर आने वाला है। आप किन नए मुद्दों के साथ, किन वादों के साथ जनता में जाएंगे और सांसद अपने लिए वोट मांगेंगे? हमारा वादा है कि अपने जनपद की जनता, लोकसभा की जनता को समुचित बिजली मिल सके, स्वास्थ्य मुहैया हो सके, शिक्षा सरल और सस्ती हो सके, सड़क के निर्माण में काम तेजी से हो, और जो सुरक्षा और संरक्षा का सवाल है और पारदर्शिता का सवाल है, उसी के आधार पर और अपने नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विश्वास के आधार पर हम पुनः जनता के बीच में जाएंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष जेपी शाही ने सांसद के कार्यों का खूब बखान किया, लेकिन विपक्ष उन कार्यों को केंद्र और राज्य की पूर्ववर्ती सरकार का काम बता रही है। समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री और पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रहे राधे श्याम सिंह से जब हमने बात की तो उन्होंने सांसद राजेश पांडे के सभी वादों को खारिज कर दिया। 1 साल में एक गांव गोद लेने की बात मोदी जी ने एक सांसद से कहा था। अगर 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, सांसद महोदय 5 गांव का नाम बताएं जिस गांव को इन्होंने विकसित किया हो या आदर्श बनाया हो। हमने तो अपने कार्यकाल में 68 गांव लोहिया, 1 विधानसभा हाटा में और 25 गांव जनेश्वर मिश्र योजना में चयनित करा करके लगभग 105 गांव मैंने विकसित करने का काम किया। सांसद जी 20 बार एमपी होंगे तो 105 गांव विकसित नहीं करा पाएंगे। रोजगार के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम कुशीनगर जनपद में पिछले 4.5 सालों में 2 बार रोजगार मेला का आयोजन किए हैं और युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। रोजगार मेला के माध्यम से क्या युवाओं को रोजगार देने में सफल रहे हैं राजेश पांडे? नौजवानों को भटकाने का काम है उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार कर रही है। रोजगार मेला जो लगा हुआ है, ये सिर्फ नौजवानों को भटकाने के लिए लग रहा है। चुनाव नज़दीक आ गया है, ये लोग जुमलाबाजी और झूठ बोल करके सत्ता में आए हैं और जनता समझ गई है। आज जहां किसानों का ये ज़िला है, इस ज़िले में 225 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य बकाया है। आज किसान हो, नौजवान हो, छात्र हो, व्यापारी हो, सभी इस सरकार से दुखी हैं और 19 में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कुशीनगर सांसद राजेश पांडे को यकीन है कि कुशीनगर की जनता उन्हें उनके काम का इनाम 2019 में देगी, जबकि विपक्ष का कहना है कि सांसद राजेश पांडे से नाराज जनता उन्हें 2019 के सत्ता संग्राम में गद्दी से उतार देगी।
अब देखना है कि जनता किसके दावे पर यकीन करती है और 2019 में किसे पास और किसे फेल करती है। कुशीनगर से दिवाकर राय, एपीएन। तो कुशीनगर के किसान अपने सांसद के कार्यकाल के 4.5 साल को किस तरह से आंकते हैं और उनका कामकाज से कितने संतुष्ट हैं, आइए जानते हैं। ये पब्लिक है पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। 2014 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि जब हम सरकार में आएंगे तो किसानों पे विशेष ध्यान देंगे। 4.5 साल की सरकार पूरी हो चुकी है। लगभग 6 महीने बाद अब फिर चुनाव होने वाला है। नेता दोबारा किसानों के बीच जाएंगे। यहाँ के सांसद राजेश पांडे ने जो वादे किए थे वो किसानों के वादे पूरे हुए या नहीं हुए, कितना काम किया सांसद महोदय ने किसानों के लिए। यहाँ स्थानीय किसान है हमारे साथ मौजूद कुशीनगर विधानसभा के, उनसे जानते हैं कि आखिर किसानों के लिए क्या काम किया आपके सांसद ने। ऐसा है, किसानों के लिए तो अलग बात है, जो जानते अपने कार्यकर्ता हैं उनकी नहीं काम किए तो वो क्या करेंगे। किसानों के लिए 1% ने काम किया। हम जानते हैं कसिया से दक्षिण साइड आए भी नहीं होंगे, उनके कार्यकर्ताओं को पूछे भी नहीं होंगे कि आप कहाँ रहते हो कहाँ नहीं रहते हो। कार्यकर्ता घर पर भी उनके गए हैं तो भी नहीं जानते होंगे कि कार्यकर्ता कहाँ का है। क्या लगता है भैया, किसानों के लिए सरकार ने तो कुछ योजनाएं दी बहुत, लेकिन वो योजनाएं जमीनी हकीकत पे कहाँ तक पहुंची और आपके स्थानीय जो सांसद है राजेश पांडे, उन्होंने उन योजनाओं को लागू करने में कितना सहयोग किया। जैसे माननीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं बहुत लॉन्च किए, लेकिन यहाँ किसान बीमा भी लॉन्च हुआ, लेकिन जहाँ लॉन्च वहाँ से हो रही है, यहाँ के सांसद ग्राम स्तर पे नहीं पहुँचा रहे हैं। किसानों के लिए जैसे ट्यूबवेल वगैरह दिलवाना, खाद वगैरह के लिए यहाँ अलग से वितरण केंद्र बनवाना, राशन खरीदने के लिए कुछ उपाय करना, किसानों से कुछ काम किया किसानों के लिए। असल में 2014 में जब चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र में बनी और सरकार की जितनी भी योजनाएं बनी वह किसानों तक पहुंचा है, इसमें दो राय नहीं है। समय से खाद मिल जा रहा है, उसको जो है बीज मिल जा रहा है, उसका गन्ने का पेमेंट मिल जा रहा है। जहाँ रहा सवाल, जहाँ अपने हमारे क्षेत्रीय सांसद महोदय राजेश पांडे जी का, वो बड़े अच्छे नेता हैं, लेकिन किसानों के लिए 1% कोई काम नहीं है। केंद्र की योजनाओं से कहीं ना कहीं किसानों को लाभ हुआ है। लोग किसानों को खाद बीज आसानी से मुहैया तो हो जा रहा है, लेकिन अगर स्थानीय सांसद की बात करें तो स्थानीय सांसद से किसानों को नाराजगी ही है। ना तो उनसे मिलने आए और ना ही उनके लिए कुछ अलग से किया है। सांसद राजेश पांडे ने 2014 के चुनाव के वक्त शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात कही, लेकिन भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में शिक्षा की तस्वीर बदहाल है। जब हमने कुशीनगर के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था की तहकीकात की तो नतीजे चौंकाने वाले मिले। न बिल्डिंग, न टीचर और न ही बुनियादी सुविधाएं। कुशीनगर में शिक्षा की इस बदहाल तस्वीर को एक बार आप भी देखिए। यह है हाटा तहसील क्षेत्र के हाटा नगर का पूर्व माध्यमिक कन्या विद्यालय। वैसे तो स्कूल के नाम में कन्या लगा हुआ है, लेकिन यहाँ लड़कियों के साथ साथ लड़के भी पढ़ते हैं। इस स्कूल को देखकर हमें खुशी भी हुई और निराशा भी। खुशी इस बात के लिए क्योंकि यहाँ पर बच्चों के बैठने के लिए बेंच और डेस्क की व्यवस्था थी, लेकिन निराशा इस स्कूल के जर्जर हाल को देखकर हुई। ये इमारत 1956 की बनी हुई है, यानी बने हुए तकरीबन 62 साल हो चुके, लेकिन कभी भी ठीक से मरम्मत नहीं हुई। स्कूल की कई क्लासेस इस कदर जर्जर हाल हैं कि कभी भी छत गिर सकती है। छत और दीवार के प्लास्टर झड़ चुके हैं और किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि सरकार की तरफ से स्कूल के मरम्मत और रंग रोगन के लिए हर साल महज 9,500 का बजट आता है। ऐसे में आज की महंगाई के जमाने में इतने कम रुपए में स्कूल की किस तरह से देखभाल होगी, यह आसानी से समझा जा सकता है। स्कूल की इमारत की बदहाली देखने और प्रधानाचार्य का दर्द सुनने के बाद हम हाटा तहसील क्षेत्र के ही दूसरे प्राथमिक स्कूल पहुंचे। यह है हाटा तहसील का पैकौली प्राथमिक स्कूल। आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्कूल टापू बना हुआ है। बारिश की वजह से स्कूल के मैदान में पानी भर गया है और बच्चों का स्कूल पहुंचना मुहाल है। हाटा तहसील के पैकौली प्राथमिक स्कूल में बरसात के दिनों में बुरा हाल रहता है।
ज्यादा बारिश होने पर पानी क्लासरूम तक पहुंच जाता है और इसके बाद बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब चौपट। आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी स्कूल के खेल के मैदान में कितना पानी भरा है। पैकौली प्राथमिक स्कूल में परेशानी इतनी भर नहीं है। स्कूल में क्लास 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है और यहाँ तकरीबन 80 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्हें पढ़ाने के लिए सिर्फ एक शिक्षिका की ही यहाँ नियुक्ति की गई। ऐसे में यहाँ पढ़ाई कैसी होती होगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। स्कूल में समस्याओं का अंबार लगा है। बच्चों के बैठने के लिए बेंच और डेस्क की व्यवस्था नहीं है। बच्चों को हर मौसम में इसी तरह जमीन पर बैठकर शिक्षा ग्रहण करनी होती है। तो ये हाल है उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था का। अब तक की तहकीकात में हमें किसी भी स्कूल में शिक्षा का अधिकार नजर नहीं आया। सरकार भले ही सर्व शिक्षा अभियान चलाकर सब पढ़ें सब बढ़ें का नारा बुलंद करे, लेकिन कुशीनगर में जमीनी हकीकत सब पोल खोल रही है। दिवाकर राय, एपीएन, कुशीनगर। कुशीनगर के युवाओं को कुशीनगर में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बनने से रोजगार मिलने की उम्मीद है। आइए जानते हैं कि सांसद के अब तक के कामकाज से वो किस तरह संतुष्ट हैं। बाबू ये पब्लिक है, पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। 2014 के चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये वादा किया था कि जब केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो हर साल हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। युवाओं को कितना रोजगार मिला, सरकार ने कैसा काम किया और यहाँ के स्थानीय सांसद राजेश पांडे ने क्या काम किया, उसके बारे में हम जानते हैं यहाँ कुशीनगर के युवाओं से। क्या लगता है भैया, 4.5 सालों में कुशीनगर के सांसद ने कितना काम किया? बहुत अच्छा विकास का, हर तरफ रोडों का जाल बिछाया है। चारों तरफ जहाँ गड्ढे थे, कहीं जाते थे आप 1-1 फीट के गड्ढे, 2-2 फीट के गड्ढे थे, गड्ढा मुक्त हो चुका है। सरकारी अधिकारी थोड़ा सा बेलगाम हैं कि मनमानी काम कर रहे हैं। थाने पे जाइए, फरियादी की सुनी नहीं जा रही है, मनमानी काम कर रहे हैं। थोड़ा सा लोगों की फरियादें नहीं सुनी जा रही हैं भाजपा की केंद्र और राज्य दोनों जगह सरकार होने के बाद भी। क्या लगता है भैया, युवाओं के लिए रोजगार के मुद्दे पे आपके सांसद जी ने क्या किया है? युवाओं को रोजगार देने में कितना सफल रहे? जिला हॉस्पिटल बना जिससे आसपास के दुकानदार और वहाँ पे युवा लोकल के लोग कम से कम 400 से 500 लोग काम करने लगे। एयरपोर्ट पे काम बहुत तेजी से चल रहा है। जल्द से जल्द एयरपोर्ट चालू होगा और जल्द ही आपके क्षेत्र, हमारे क्षेत्र में, कुशीनगर के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, उद्घाटन करेंगे और उड़ान चालू होगी और लाखों लाख युवाओं का रोजगार बढ़ेगा। कुशीनगर में पिछले साल रोजगार मेला भी लगाया गया था कि युवाओं को रोजगार मिल सके। उस क्षेत्र में, उस प्रयास में कितना कामयाब होते नजर आया आपको स्थानीय सांसद? सांसद जी के द्वारा बहुत बढ़िया काम हुआ है कुशीनगर में और मेले में भी बहुत लोग अपना वो रुचि ले रहे हैं यहाँ। अगर कुशीनगर विधानसभा के युवाओं की बात करें तो कुशीनगर विधानसभा का युवा मानता है कि उनके स्थानीय सांसद ने उनके लिए अच्छा काम किया है, चाहे वो एयरपोर्ट हो या जिला चिकित्सालय पे महिला चिकित्सालय जो बनाया गया वो हो, दोनों से रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ रोजगार मेले का भी आयोजन किया गया था जिससे युवाओं को रोजगार मिला है और कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार देने के मामले में स्थानीय सांसद राजेश पांडे। प्रधानमंत्री विकास को गांव तक पहुंचाने के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू किया था। प्रधानमंत्री ने विकास को गांव तक पहुंचाने के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की थी। योजना के तहत हर साल हर सांसद को एक गांव गोद लेना था और उसे विकसित करके मूलभूत सुविधाओं को पूरा कर आदर्श ग्राम बनाना था। कुशीनगर से बीजेपी सांसद राजेश पांडे ने भी योजना के तहत कसिया से सटे गोपालगढ़ गांव को गोद लिया। आज 4 साल बाद ये गांव कितना आदर्श बन सका है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। यह है कुशीनगर के कसिया का गोपालगढ़ गांव। हाईवे से सटा ये गांव वैसे तो आम गांव की तरह ही है, लेकिन साल 2014 में सांसद राजेश पांडे ने इस गांव को गोद लिया तो गोपालगढ़ गांव सुर्खियों में आ गया। गोपालगढ़ के लोगों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। गांव वालों को लगा कि अब इनका गांव विकास के मामले में आदर्श बनेगा। सांसद महोदय ने भी गांव में विकास की गंगा बहाने का वादा किया था। लोगों ने सांसद के वादों पर एतबार किया और आदर्श गांव का सपना देखने लगे। देखते ही देखते गांव को गोद लिए 4 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन यहाँ आदर्श गांव के मानकों के मुताबिक विकास नहीं हुआ। यही रोड बना है और सारा रोड बाकी है और सारा
काम बाकी है। दूसरा तो हमारे नाली में नहीं है, शौचालय नहीं है, लोगों के घर नाली नहीं है, नाली खुली है, यही व्यवस्था है। अच्छा नहीं है प्राइमरी हाल का विद्यालय का। हमारे गांव में खुला नाली बना है, उसके बाद अभी बिजली की कोई व्यवस्था नहीं हुई है, इंटरलॉकिंग का काम हुआ है और बाकी सफाई या बिजली का काम, पानी वाली व्यवस्था, इसकी कोई व्यवस्था नहीं हुई है। उसकी स्थिति है वहाँ भी कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं बैठते हैं, जो है वहाँ पे एनएनए में वो भी नहीं रहती हैं और हमेशा जाके देखिए ताला लगा हुआ है, सामने गंदगी है और एक कटरैन छा करके भूसा रखा हुआ है सामने। देखने पर गोपालगढ़ गांव में विकास के कई काम दिखते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा विकास नहीं हुआ कि इस गांव को आदर्श गांव कहा जा सके। गांव में अभी भी सभी घरों में शौचालय नहीं बने। गांव में कई नालियां बनी हैं, लेकिन अभी भी कई नालियों को बनाया जाना बाकी है। यही हाल सड़कों का भी है। गांव में इंटरलॉकिंग वाली कई सड़कें तो बनी हैं, लेकिन पानी की टंकी से सप्लाई लाइन बिछाने के लिए सड़कों की खुदाई की गई और फिर उसकी मरम्मत नहीं की गई। पानी की टंकी और बिजली उपकेंद्र लगवाने का काम हुआ है, लेकिन इससे ठीक से सप्लाई नहीं हो रहा है। यानी देखा जाए तो सांसद राजेश पांडे ने अपने गोद लिए गाँव में काम तो किया, लेकिन प्रधानमंत्री के आदर्श ग्राम के मानकों के अनुरूप कई काम अभी भी अधूरे हैं। नहीं के भइल काम, कोनो कारण के भइल, ना लैट्रिन बनल, ना पेंसिल बनल, कहीं कुछ नहीं के भइल। विधवा पेंशन नहीं के बनल, ये नारी के तकार हो गइल बा और कोनो कारण नहीं के भइल। एक ढक्कन नहीं खेला गला है, दुकान है कि जे आवास हमने के नहीं मिलेला। नाली का भी काम हुआ है, रास्ता भी सही हो गया था, पहले से बहुत अच्छा रास्ता है। मतलब समझिए कि रास्ता सा पहले ये भी फिर से फोड़ उड़ के फिर से वैसा ही हो गया है रास्ता। मतलब ये पाइप अब लग रहा है और तो कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। 2 से 2.5 साल तो हो ही गया गोद गाँव में, क्योंकि 2014 में कौन पता जगह नाली जो है कि इसका ढक्कन भी नहीं है, वैसे है मच्छर वगैरह सारे जो गंदगी जो है हम लोग को रहना में मुश्किल हो जा रहा है। हाँ, रोजगार भी नहीं है। लाइटूम का हुआ था कि ये पूरा गांव हो जाएगा, वो भी पूरा नहीं हुआ है। गोपालगढ़ गांव को गोद लिए 4 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है और प्रधानमंत्री की योजना के मुताबिक इस गांव को अब तक आदर्श गांव पर जाना चाहिए था, लेकिन हाल ये है कि अब तक कई काम अधूरे हैं और जो हुए हैं वो भी मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। अब देखना है कि सांसद राजेश पांडे जब 2019 के चुनावी मैदान में उतरेंगे तो आदर्श गांव गोपालगढ़ की जनता उन्हें पास करती है या फेल। दिवाकर राय, APN, कुशीनगर। और फिलहाल हमारी स्पेशल रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। वक्त ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी रहेंगी।